हेलो दोस्तों, आपका अपना अभिटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे 11th का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे और इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा आगे। और एक लाइव फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो फॉर्म फिलअप करने में, और आप खुद से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आप अपने मोबाइल से भी। और इसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, और लाइव फॉर्म फिलअप करके आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी इस प्रकार से वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। और इस बार ना बिहार बोर्ड ने साइट को चेंज कर दिया है, तो OFSS.in पे अगर आप आते हैं तो इस तरह से आपका फेस ओपन होता है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नहीं मिलता है कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करेंगे, किस साइट पे आना होगा, तो इसके लिए मैं आगे आपको बताया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, तो कोई भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, ठीक है। अगर कोई भी आप गलती करते हैं तो उसको खामियाजा जो है आप ही को भुगतना पड़ सकता है। तो भाई लोग, आप लोग जो है आराम से वीडियो को लास्ट तक देखें। और देखिए यहाँ पे इस साइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन इंटरमीडिएट स्कूल, इस पे आने के लिए आप जो है डिस्कशन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप सीधे इस साइट पे आ सकते हैं। आप पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक तभी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आवेदन हेतु यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका बोर्ड परीक्षा जो है नाम देना है कि किस बोर्ड से आपने पास की है। तो अगर आप अदर स्टेट से पास किया है तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको यहाँ पे चूज करना होगा, ठीक है। अगर आप बिहार बोर्ड से किया BSCB बिहार तो इस पर सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण किया, तो यहाँ पे आपको ईयर देना है। तो सिंपली आपको 24 यहाँ पे दे देना है और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देंगे। आपको एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है एनुअल वार्षिक परीक्षा, तो जो इस वर्ष मतलब परीक्षा पास किए हैं एनुअल किए हुए, तो यहाँ पे एनुअल देना है। अगर आपने पूरक परीक्षा पास किया तो यहाँ पे आपको कंपार्टमेंटल में यहाँ पे आपको टिक करना होगा। तो दोनों के लिए अलग अलग फिलअप हो रहा है, तो आप इस बात पे ध्यान देंगे, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, मंथ यहाँ पे देना है, ईयर देना है। यहाँ आपको एक रोल कोड देना है। यहाँ पे जैसे आप रोल कोड और यहाँ पे रोल नंबर देंगे तो आपका ये जो जानकारी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाता है। अगर नहीं फिलअप होता है तो यहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें ये आपका आवेदक का यूनिक ID रहता है, यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे आप अपना नाम देना है, यहाँ पे जो है फादर नेम देना है, मदर नेम देना है, और यहाँ से आपको JPEG या JPEG या PNG फॉर्मेट में जो आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा पासपोर्ट साइज का। और बैकग्राउंड जो होगा पूरा कोई एक कलर का होना चाहिए, ठीक है। और फोटो जो है आपका ये ध्यान रखेंगे, फ़ोटो टोपी पहने हुआ नहीं होना चाहिए, चश्मा लगाया हुआ नहीं होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे आपका रोल नंबर और रोल कोड यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जाता है कि टोटल जो आपका 500 का एग्ज़ाम हुआ है। तो अगर आपका चेंज है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना मार्क्स देना है कि कितना आपका मार्क्स आया 10th में। स्कूल नाम यहाँ पे देना है, ऑटोमेटिक ये आ जाता है रोल नंबर और रोल कोड देने के बाद। यहाँ पे आप जैसे ही रोल नंबर रोल कोड देंगे तो आपका स्कूल का नाम आ जाएगा। आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाता है। यहाँ पे आपका ईयर ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अगर नहीं होता है तो खुद से भी मैनुअली फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको विद्यालय का पता देना है। जैसे कि आपका जो विद्यालय है वो गोराडी में है, तो यहाँ पे आपको गोराडी और गोराडी किस पोस्ट में पढ़ता है वो आपको देना है, किस प्रखंड में पढ़ता है वो आपको यहाँ पे देना है। तो बोला जा रहा है कि आप किस साल विद्यालय में नामांकन किए थे, तो यहाँ पे आपको 10th आपने किस ईयर में आपने एडमिशन कराए थे वो आपको देना है। तो आप लोग भाई पता है कि 10th जो एक साल का होता है, तो यहाँ पे आपको जो अगर आप 24 में पास किए तो आपको यहाँ पे 23 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है कि क्या आप कस्तूरबा गांधी से आप जो है बालिका छात्र में रहते हुए उत्तीर्ण किए हैं, तो अगर आप किए हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है, आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे जो आवेदक का विवरणी यहाँ पे देना है, जेंडर, आपका मातृभाषा देना है, नेशनलिटी आपको यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे आपका आ जाता है धर्म, ठीक है, आप किस धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप देना है। अगर आपके पास ब्लड ग्रुप है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं आपके पास है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, कोई माइनॉरिटी नहीं है। यहाँ पे आपका स्टेट आ जाता है कि आप किस स्टेट से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप करना है इस कॉलम में। तो यहाँ पे आप किस स्टेट से आते हैं, यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। यहाँ पे आपका प्रखंड आ जाता है कि किस प्रखंड से आते हैं। यहाँ पे अपना जो एड्रेस है कैसे फिलअप करेंगे, तो पहले आपका जो मकान संख्या है तो आप वो यहाँ पे देना है, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको विलेज नाम देना है,
उसके बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो देना है, प्रखंड देना है, और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट देना है। यहाँ पे आपको पिन कोड देना है, वो आपका आधार कार्ड में रहता है, यहाँ पे आप उसके हिसाब से यहाँ पे अकॉर्डिंग दे देना है। मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे जो देंगे ध्यान रखेंगे कि वो आपका चालू होना चाहिए, उस पर आपका OTP जाएगा, उसी पे आपका बार कोड और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड वहाँ पे आपका आएगा। मिस्टेक करेंगे तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शनल कोई मोबाइल नंबर है यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जिस कैंडिडेट का आधार नंबर नहीं है तो वो यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन जो दिया हुआ है उसको टिक करना है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो इसको टिक नहीं करेंगे, यहाँ पे अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चूज कर लेना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, जैसे जनरल है, आपका अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो आपका जाति प्रमाण पत्र आपने बनाए होंगे तो वहाँ पे आपका रहता है, या फिर आप अपने जो गार्जियन है पिताजी उनसे पूछ सकते हैं कि आप जो है किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे आ जाता है आपका अपना पहला विकल्प चुने। आप जो कॉलेज है उसका विकल्प चुनना है, तो कैसे चुनना है तो यहाँ पे आप समझेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे साफ साफ ऊपर में लिखा हुआ है कि आप जो कॉलेज चूज करेंगे, पहला जो आपका कॉलेज होगा उसी में आपका पहला वहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर उसमें नहीं आता है आपका कट ऑफ वहाँ पे जो लिया जाता है बोर्ड के द्वारा, अगर उसमें नहीं आता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट आपने चूज किया ऑप्शन को उसमें आएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका मनपसंद कॉलेज है जहाँ पहले आप कराना चाहते हैं, पहले वही ऑप्शन आपको चूज करना है। देन उसके बाद आपको सेकंड में जो आपका मनपसंद है वो आपको चूज करना है। इस तरह से आपको कम से कम 10 कॉलेज का नाम चूज करना है और अधिकतम आप 20 कॉलेज का नाम चूज कर सकते हैं। तो इस पर आप दोस्तों ध्यान रखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट नाम है भागलपुर है, तो यहाँ पे भागलपुर दे देना है। जहाँ भी आप अपने अकॉर्डिंग देना है, यहाँ पे मैं अपना अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना कॉलेज नाम चूज करेंगे। जैसे कि आपका मनपसंद कॉलेज जो है +2 हाई सबौर भागलपुर है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको जो है संकाय चूज करना है कि आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन करना चाहते हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। और यहाँ पे आपका आ जाता है कि अगर जो सेकंड विकल्प है वो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो यहाँ पे आपको यस करना है, सेकंड ऑप्शन में यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे फर्स्ट में आ जाता है। आप चाहते हैं इसको डिलीट भी कर सकते हैं, गलती से अगर ये चूज हो गया है तो यहाँ से डिलीट ऑप्शन मिल जाता है, इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पे ओके करना है, डिलीट हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपको 10 कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, इसको नो कर देना है। जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है नो कर देना है और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको आवेदन शुल्क 350 रुपया जमा करने हेतु क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर मिल जाता है, ये आपका एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आपको शो कर जाता है कि आप किस माध्यम से पे करना चाहते हैं, एक्सिस बैंक, सब पैसा, HDFC। अगर आप सब पैसा चूज करते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कार्ड, UPI, QR कोड, यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से आप कटा सकते हैं QR कोड से। जैसे यहाँ QR कोड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको QR कोड का ऑप्शन देगा। तो ये देखिए यहाँ पे 11 रुपया यहाँ पे GST लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्फ्रेंस फी। ठीक है, तो 361 रुपये आपको लगने वाला है। तो यहाँ जनरेट QR कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएगा। तो सिंपली इसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करके आप किसी भी जो है ऐप रखे हुए हैं उससे आपको पे कर देना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद देखिए आपका यहाँ पे लिखा जाता है पेमेंट कंप्लीट, यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी। ठीक है, तो सिंपली आपको जो है एप्लीकेशन कॉपी को प्रिंट करके रख लेना है। तो यहाँ सिंपली यहाँ पे देखिए आपका जितना भी जानकारी अपने फिलअप किए थे सारी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जनरेट हो जाता है, ये आपका बार कोड आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका ये आ जाता है तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ये नहीं आता है तो समझिए कि आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। सिंपली आपको यहाँ पे सिंपली प्रिंट पे क्लिक करना है, तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है PDF बना के रख सकते हैं या फिर आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। तो आई होप कि इन सारी चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको मैं बता दूँ, देखिए साइट पे जो आना है ना, तो यहाँ पे आपको जो साइट का नाम लिखना है OFSSBihar.org। यहाँ पे इसी साइट पे आप आएंगे तभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर आप अदर साइट पे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है OFSSBihar.in, इस साइट पे जैसे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया रहा है। तो आप इस पर ध्यान रखेंगे, आपको इसी साइट से अप्लाई करना है। इसका लिंक मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, लिंक को क्लिक करके आप सीधा जो है साइट पे आ सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।